तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बो फैन की एक्स गर्लफ्रेंड लिन लिन और मिस्टर मा ने बो फैन को एक वेटर समझ लिया था, जिसके बाद वो उसकी इंसल्ट करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ मिस्टर डोंग ने आकर वो रेस्टोरेंट बो फैन के नाम कर दिया था। ये देखकर उस रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत सभी चौंक गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में वो मैनेजर बो फैन के पास आते हुए कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे पता नहीं था कि मिस्टर मा के प्राइवेट रूम में आप हो जो मेरा बॉस बनने वाला है। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि क्या तुमने रिजर्वेशन रिकॉर्ड चेक करे थे? मेरी दोस्त ने इस रूम को बुक करा है, ये मिस्टर मा का रूम नहीं है, पर तुमने सिर्फ मेरे कपड़े देखकर मुझे जज कर लिया, इसलिए तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। ये सुनकर वो मैनेजर रिजर्वेशन रिकॉर्ड चेक करने लगता है और उसे पता चलता है कि सच में ये रूम बो फैन की दोस्त ने बुक करा हुआ है। तो ये देखकर वो मैनेजर गुस्से में मिस्टर मा को बुरा भला कहने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तभी बो फैन उस मैनेजर से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, साथ ही मिस्टर मा को भी मेरे रेस्ट रूम से ब्लैकलिस्ट किया जाता है, इसलिए वो भी यहाँ से चला जाए। ये सुनकर मिस्टर मा कहता है कि ये बकवास सा रेस्टोरेंट है, तुम इसके ओनर भी बन गए तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास अभी भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसी वक्त वो मैनेजर मिस्टर मा और लिन लिन की इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद बो फैन मिस्टर मा से कहता है कि भूलो मत मिस्टर डोंग अभी भी यहीं खड़े हैं और तुम उनके सामने ही उनके रेस्टोरेंट को बेकार बता रहे हो। ये सुनकर मिस्टर डोंग मिस्टर मा से बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारे फादर को बताऊं कि तुम मेरे रेस्टोरेंट के बारे में क्या कह रहे हो। इस पर मिस्टर मा बोलता है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मैं तो बस बो फैन को सबक सिखाने के लिए ये बोल रहा था। इस पर मिस्टर डोंग कहते हैं डॉक्टर बो फैन ने मेरे बेटे की जान बचाई है, इसलिए उनके बारे में तुम्हें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। ये सुनकर मिस्टर मा वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लिन लिन उसके पीछे नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो बो फैन को ही देखे जा रही थी। तो मिस्टर मा लिन लिन से बोलता है कि क्या इतना शर्मिंदा होकर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी भी वहीं खड़ी हो, चुपचाप मेरे साथ चलो। पर तभी लिन लिन बो फैन के पास जाकर उससे कहती है कि डार्लिंग मुझे तुम्हें समझने में भूल हो गई, इसलिए हमारी पुरानी दोस्ती के रहते क्यों ना हम दोबारा रिलेशनशिप में आ जाए। ये देखकर मिस्टर मा लिन लिन को गाली देते हुए कहता है कि मैं तुमसे एक बार और पूछ रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं। पर लिन लिन उसे इग्नोर करते हुए बो फैन से कहती है कि मैं इस पागल की मीठी मीठी बातों से बेवकूफ बन गई, पर अब मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे अपना लो। ये देखकर मिस्टर मा बो फैन से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक अपना घमंड दिखा पाओगे। एक बार मिस्टर डोंग को यहाँ से जाने दो, तब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। इधर बो फैन लिन लिन से परेशान हो चुका था, तो मिस्टर डोंग उससे पूछते हैं कि डॉक्टर बो फैन अगर आपको सही लगे तो क्या मैं किसी वेटर को बुलाकर इसे बाहर निकलवा दूं। इस पर बो फैन कहता है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, इसमें आपको इन्वॉल्व होने की नीड नहीं है। अब मिस्टर डोंग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिन लिन अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए बो फैन से कहती है कि आखिर तुम मुझे एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो ही गए, इसलिए आपने मुझे वेटर से कहकर बाहर नहीं निकलवाया। ये सुनकर बो फैन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे हद तक नीचे नहीं गिरना चाहता, मैं आज बस तुम्हारा ऐसा चेहरा देख कर ही खुश हूँ और मैं होप करूँगा कि तुम अच्छे से पढ़ाई करके ठीक ठाक जॉब ढूंढ लो, क्योंकि दूसरों पर डिपेंड होने से बेहतर होता है खुद पर डिपेंड होना। ये सुनकर लिन लिन कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है तो तुम मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, और तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मेरे सिवा कोई भी लड़की एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तभी चूचू वहाँ आ जाती है और कहती है कि मैं बो फैन की गर्लफ्रेंड हूँ। तो चूचू को देखकर लिन लिन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि चूचू उससे लाख गुना सुंदर थी। इसलिए लिन लिन बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा होना नामुमकिन है, बो फैन की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। ये सुनकर चूचू बो फैन को किस करके दिखाती है कि वो सच में उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन लिन लिन को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो, जरूर इसने तुम्हें हायर किया है फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए। इस पर चूचू कहती है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं क्वीन ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हायर कर सके। तभी बो फैन चूचू से पूछता है कि तुम यहाँ कब आई थी। इस पर चूचू कहती है कि मुझे यहाँ आए हुए बहुत समय हो गया है, मैंने बाहर रहकर सब कुछ सुन लिया था,
इसके बाद चूचू लिन लिन से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हें पैसों से प्यार ना होता तो मुझे बो फैन जैसा अच्छा बॉयफ्रेंड कभी ना मिलता। इस पर लिन लिन बोलती है कि सभी लड़कियों को पैसों से प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है कि हर लड़की तुम्हारी तरह बो फैन को पसंद करेगी? मैं तो बस एक अच्छी लाइफ पाने की कोशिश कर रही थी और उसमें गलत क्या है? इस पर चूचू कहती है कि हर किसी के पास चुनने के लिए अलग अलग चीज होती है। तुमने पैसों को चुना और मैंने बो फैन को। ये सुनकर लिन लिन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी चूचू लिन लिन के हाथ का ब्रेसलेट देखकर उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर लिन लिन बोलती है कि अब बताना क्या बाकी रह गया है, तुमने तो इतना सब बोल ही दिया है। इस पर चूचू कहती है कि मुझे लगता था कि तुम स्मार्ट हो, पर तुम तो सिर्फ पैसे के पीछे पागल हो। तुम्हें तो असली और नकली के बीच का फर्क भी नहीं पता। इसके बाद चूचू लिन लिन से कहती है कि जो ब्रेसलेट तुमने पहना है वो केमिकल से बना है और ये तुम्हारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल है। इससे तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। ये सुनकर लिन लिन कहती है कि ये इम्पॉसिबल है। मिस्टर मा ने खुद मुझे ये जेड ब्रेसलेट गिफ्ट करा था। इसकी कीमत $20,000 से ज्यादा है और मेरे पास इसका सर्टिफिकेट भी है। इस पर चूचू कहती है कि जेड ज्वेलरी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और मेरी फैमिली बहुत सालों से ये बिजनेस कर रही है, इसलिए मेरी नजरें उस सर्टिफिकेट से ज्यादा वैल्यूएबल है और मैं तुम्हें ये प्रूव भी कर सकती हूँ। इसके बाद चूचू एक चॉपस्टिक हाथ में रखते हुए कहती है कि ऐसी ज्वेलरी को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है। अगर इस पे कोई मेटल की चीज मारी जाए तो इसके साउंड बड़ी क्लियर आती है, लेकिन अगर ये नकली हो तो इसमें से बस 1 सेकंड के लिए साउंड निकलकर बंद हो जाती है। अब चूचू उस ब्रेसलेट पे मेटल की चॉपस्टिक मारती है जहां उसमें से बहुत कम आवाज आती है। तो ये देखकर लिन लिन को विश्वास हो जाता है कि वो ब्रेसलेट नकली है, इसलिए वो उसे उतार कर तोड़ देती है और मिस्टर मा को बुरा भला कहने लगती है। तभी चूचू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये पर्स भी असली है, पर मैं बता दूं कि ये भी नकली है और ऐसे फेक पर्स तुम्हें कई सारे इल्लीगल डीलर्स दे सकते हैं। ये सुनकर लिन लिन बोलती है कि बकवास बंद करो। ये पर्स मिस्टर मा के दोस्त ने यूरोप से लाकर मुझे दिया था और इसकी कीमत $40,000 से ज्यादा है। ये फेक बिल्कुल नहीं हो सकता। ये सुनकर चूचू बोलती है कि इस बैग पर जो लोगो लगा हुआ है वो हल्का सा छोटा है, जो सिर्फ कॉपी बैग्स में ही आता है। ऊपर से इस बैग का लेदर भी असली नहीं लग रहा। अब चूचू बो फैन से गरम चाय देने को कहती है, तो बो फैन लिन लिन के टेबल से उठाकर गरम चाय दे देता है, जिसके बाद चूचू गरम चाय लिन लिन के बैग पर फेंक देती है। ये देखकर लिन लिन कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तभी चूचू उसे दिखाती है कि बैग का कलर जा रहा है। ये देखकर लिन लिन समझ जाती है कि वो बैग नकली है, इसलिए वो मिस्टर मा को बुरा भला बोलते हुए वहाँ से चली जाती है, जिसके वहाँ से जाने के बाद चूचू को हंसी आने लगती है। तभी बो फैन उसे उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए थैंक यू बोलता है, तो चूचू कहती है कि सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें अपनी फर्स्ट किस दी थी। तो बो फैन कहता है कि अब मैं क्या करूं, क्या तुम्हें भी मैं अपनी फर्स्ट किस दे दूं। ये सुनकर चूचू शर्मा जाती है और उसे डांट देती है, जिसके बाद बो फैन से कहती है कि तुमने मिस्टर डोंग के लिए क्या किया था जो उन्होंने तुम्हें ये रेस्टोरेंट दे दिया। इस पर बो फैन कहता है कि मैंने उनके बेटे की जान बचाई थी। ये सुनकर चूचू कहती है कि इसका मतलब तुम एक डॉक्टर हो। इस पर बो फैन हाँ करता है। तभी बो फैन को हॉस्पिटल डायरेक्टर का कॉल आता है, जो बो फैन से उसका एड्रेस पूछ रहा था। तो बो फैन उससे कहता है कि मैं अपनी दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आया हूँ, इसलिए आप भी यहाँ आ जाइए। इधर हम मिस्टर मा को देखते हैं, जो कई सारे गुंडे और शायद एक वकील को लेकर वहाँ पहुँचने वाला था। इधर हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस रूम में आ जाता है, जिसके बाद बो फैन उसे चूचू से मिलाता है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि आप दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लग रही है। ये सुनकर चूचू शर्मा जाती है। इसके बाद वो डायरेक्टर बो फैन से बोलता है कि आपकी वजह से मेरे सीनियर्स ने मेरी काफी तारीफ करी थी, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर वो फैन डायरेक्टर से कहता है कि जिस चीज का पता लगाने के लिए मैंने कहा था आपने उसका पता लगाया। इस पर डायरेक्टर कहता है कि मैंने ये पता लगाने की कोशिश करी थी कि वो फूड पॉइजनिंग कैसे हो रही है और मुझे सब में एक मेडिसिन कॉमन दिखी थी, लेकिन जब हम उस मेडिसिन बनने वाली कंपनी में गए थे तो वो ऑफिस खाली था और हमें वहाँ एक सिक्का पड़ा मिला था। उसी वक्त वहाँ एक वेट्रेस आ जाती है और बो फैन से कहती है कि बॉस, यहाँ कुछ लोग ये रेस्टोरेंट बंद कराने आए हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है।